Hello बच्चों, let's read the given question. The question says establish a relation between particle velocity and wave velocity. So in this question we need to understand about the concept of wave and particle. ठीक है. So जब कभी भी wave travel करती है, so we know the medium particle are set into vibration या फिर हम कह सकते हैं oscillation. ठीक है. So the अगर हम बात करें wave की, so let's suppose this is the wave which is progressing and it is progressing towards let's say positive x-axis. ठीक है. So the medium particle जितने भी होंगे यहाँ पे they will start vibrating about their mean positions. ठीक है. So this is how wave travel. ये अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करेंगे और डिस्टर्बेंस विल मूव अहेड और वी कैन से एनर्जी विल मूव अहेड. सो यहाँ पे वी कैन से कि जो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इट इज अलोंग द वाई एक्सिस, राइट. ये वाई एक्सिस अगर हम मान लें, दिस इज द एक्स एक्सिस. बेसिकली ये टाइम एक्सिस होता है और ये हमारा एम्पलीट्यूड होता है जिसके हिसाब से हम इसे डिफाइन करते हैं. बट लेट्स से हम इसे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के टर्म में देख रहे हैं. तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पार्टिकल का अलोंग एक्स एक्सिस और वेलोसिटी जो है वेव की वो है v एंड इट इज इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, राइट. सो हमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन पता है. फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, राइट. ऑल्सो यहाँ पे हमें टर्म्स क्लियर रखने होंगे. a इज द एम्पलीट्यूड, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वी कैन से, है ना. प्लस ए माइनस ए, दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के इज एंगुलर वेव नंबर, k is angular wave number which is the ratio of angular frequency upon the wave velocity. ठीक है. so this relation also we need to remember. अब यहाँ पे negative sign it is showing that the wave is traveling in the positive x-axis. so these are all terms we need to be clear with. ठीक है. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं y is a function of time and distance. यानी कि किसी भी डिस्टेंस का किसी भी डिस्टेंस पे कोई भी पार्टिकल का किसी भी टाइम पे वी कैन कमेंट ऑन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. ठीक है. यूजिंग दिस रिलेशन जिसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन. ठीक है. सो अब हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है हमें. सो वी कैन से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि जो इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस बोथ. ठीक है. सो इफ वी डिफरेंशिएट द एक्सप्रेशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अगर हम टाइम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी टी. dy बाई डी टी विल बी नथिंग बट द पार्टिकल वेलोसिटी क्योंकि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है. सो दिस कैन बी रिटन एज a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, राइट. इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1. अगेन इफ यू डिफरेंशिएट द एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, सो जब हम इसको x के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स. और हमें पता है कि dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट क्या करता है, dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट स्लोप, राइट. ये हमें पता है. यहाँ पे जैसे हमने x और y एक्सेस प्लॉट की थी तो उसका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स. सो फ्रॉम दिस वी कैन से dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हम लिख देते हैं स्लोप, जैसे हमने इसको वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लिखा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू ए के और माइनस के साथ आएगा ये, एंड कॉस ऑफ साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, राइट. सो लेट्स से दिस इज आवर एक्सप्रेशन नंबर 2. इफ वी डिवाइड 1 and 2, सो फ्रॉम 1 and 2 अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वीपी दैट इज पार्टिकल वेलोसिटी अपॉन स्लोप, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए तो कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा अपॉन के. अब फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन ओमेगा अपॉन के को हम क्या लिख सकते हैं, वी दैट इज द wave की speed. So from this we can say particle velocity is nothing but it is negative of slope into the velocity of wave. So this is what the relation they have asked us to find. So from this we can comment on the particle कि particle किस direction में चल रहा होगा using this expression. just हमें slope देखना होगा और we can comment on this. ठीक है. let's say ये particle अगर कोई एक particle है यहाँ पे और उसके बारे में हमें बताना है ये पार्टिकल वेदर इट इज गोइंग अप और डाउन. ठीक है ना. सो अप और डाउन जाने के लिए हमें क्या चेक करना होगा, सबसे पहले तो इसका स्लोप. यहाँ तो स्लोप 0 है. सो वी कैन से ये पॉइंट पे अगर हम चेक करें, सो लेट्स से दिस इज द स्लोप और ये स्लोप कैसा है,
वी नो के दिस टाइप ऑफ स्लोप्स आर नेगेटिव स्लोप एंड दिस टाइप ऑफ स्लोप्स आर पॉजिटिव स्लोप. सो ये स्लोप पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव विल बी नेगेटिव, यानी कि ये नीचे की तरफ जा रहा होगा पार्टिकल, ठीक है, एट दिस इंस्टेंट. सो दिस इज हाउ वी पार्टिकल की वेलोसिटी देख के वी कैन, यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन कमेंट ऑन द डायरेक्शन के, किस डायरेक्शन में जा रहा होगा. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.